अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान इस दुनिया की फितरी हुस्न और कुदरत को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए हमेशा से ऐसे फ़ैसले करता रहा है जिसके नतीजा में बाद में न सिर्फ इंसानी तबाही की सूरत में निकला बल्कि फितरी तबाही की सूरत में भी निकला। ऐसा ही एक फ़ैसला हाल ही में चाइना की तरफ से किया गया जब सराह गोभी को ट्रांसफार्म करने के लिए वहां पर 12 लाख खरगोश छोड़ दिए गए। ये फैसला इस कदर बोल्ड और गैर दानिशमंदाना है कि दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें इस फैसले के खिलाफ सदाई एहतजाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन चाइना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम जानते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क है और वो अपने अंदरूनी मामलात में बहुत ही कम किसी की मुदाखलत बर्दाश्त करता है। बावजूद एक कम्युनिस्ट मुल्क होने के अक़वाम मुत्तहिदा की वेटिव पावर का हामिल और सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान में शामिल ये मुल्क दुनिया की सियासत पर नाकाबिले इस्लाह किस्म के नकूश छोड़ रहा है, जिससे बाकी मुल्क भी मुतासिर हो रहे हैं। आज इस वीडियो में हमें इस अमल का जायज़ा लेंगे कि आखिर चाइना ने किस बुनियाद पर और किस मकसद को हासिल करने के लिए अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए, और साथ ही साथ हम तारीख़ी वाक़यात का भी जायज़ा लेंगे और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जब जब इंसान ने इस तरह की हरकतें की और कुदरती इकोसिस्टम को तबाह किया तो इसका खमियाजा इंसानी आबादियों को किस सूरत में भुगतना पड़ा। इंसान की तारीख इस तरह के भयानक फ़ैसलों और इनसे भी ज़्यादा नताइज से भरी हुई हैं। तो मज़ीद देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और चाइना के इस अजीब व गरीब फ़ैसले का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पर बात करें कि चाइना ने 12 लाख खरगोश क्यों छोड़े, हमें तारीख़ में झांकना पड़ेगा कि इससे पहले इंसान ने अगर कोई ऐसा फ़ैसला किया तो उसका नताइज किस सूरत में बरामद हुआ। तो इस सिलसिले में सबसे पहले 18वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया का बनता है। जब ऑस्ट्रेलिया में बरतानवी आबादकार आबाद होना शुरू हुए तो यहाँ पर ज़मीन बेहद हिसाब थी, इंसानी आबादी ना होने के बराबर थी। ऑस्ट्रेलिया बाकी दुनिया से करोड़ों साल पहले अलग हो चुका था, एक ऐसा जजीरा नुमा बराज़म था कि जिस पर बाकी पूरी दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तमाम के तमाम जानवर, परिंदे और तरह तरह की मखलूक़ात पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग अंदाज में इर्तिका पजीर हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन प्रेशर कुछ और ही होते थे। यहाँ पर आने वाले यूरोपीय आबादकार चूँकि यूरोप के गाँव में पले बड़े और वहाँ से आए लोग थे तो उन्हें यहाँ पर यूरोप की आबो हवा की बहुत याद सताती थी। यही वजह है कि यहाँ पर यूरोपियन जानवरों को लाकर उनसे फार्मिंग करना चाहते थे। इस सिलसिले में 1859 में एक यूरोपीय आबादकार को उसके कुछ रिश्तेदारों ने यूरोप से बजरिया जहाज़ एक तोहफ़ा भेजा। उसमें 13 यूरोपीय खरगोश थे। उस शख्स ने वो खरगोश अपने चैन के पिछले हिस्से में छोड़ दिए और महज 60 साल के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया में उन खरगोशों की तादाद 13 से बढ़कर 1 अरब तक जा पहुंची। ऑस्ट्रेलिया की फितरी तारीख में इस तरह का मौका पहले कभी नहीं आया था कि किसी जानवर की आबादी ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग थलग बरआज़म में इतनी बड़ी तादाद में जा पहुंचे। इसके पीछे वजह बहुत भयानक थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि खरगोश का शिकारी अमूमन लोमड़ियाँ और जंगली बिल्लियाँ होती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में चूँकि वो पूरी दुनिया से अलग था तो उसमें अलग ही इर्तिका पजीर हुआ था। इसलिए उस माहौल में खरगोश की कुदरती शिकारी बिल्कुल ही नहीं थे। यही वजह है कि खरगोश की आबादी कंट्रोल ना रह सकी और उस कदर बढ़ गई कि खरगोश ने वहाँ पर मौजूद इंसानी आबादियों और खेतों में और उनके घरों में उनकी ज़मीन को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया। खरगोश चूँकि ज़मीन में बिल बनाकर रहते हैं, इसलिए ज़मीन की ये मुसलसल खुदाई ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी को ज़रखेज़ी ख़त्म करने का सबब बन गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन ऊपर से भले ही काश्तकारी के काबिल ना हो लेकिन उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा मादनियात मौजूद थीं। लेकिन खरगोशों की जानिब से इस कदर खुदाई की निचली मिट्टी को हवा के साथ तामुल पर मजबूर कर दिया और यूं निचली मिट्टी से मादनियात ख़त्म हो गईं। इसकी बराह रास्त असर फसलों की जरखेज़ी पर पड़ा। दूसरी तरफ खरगोशों ने भी फसलों को खा खा कर उन्हें बर्बाद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सूरत हाल बड़ी भयानक थी और ऑस्ट्रेलिया की अवाम और हुकूमत की जानिब से उन खरगोशों के शिकार की तरगीब दी जाने लगी। लेकिन भला चंद लाख इंसान अरबों की आबादी वाले इन खरगोशों को कितनी तादाद में मार सकते थे। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि ऑस्ट्रेलिया की इस अजीम बरआज़म पर हर तरफ खरगोशों की हुकूमत दिखाई देने लगी। तब बाकी पूरी दुनिया से मुखालफत मोल लेते हुए ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने एक भयानक फ़ैसला किया।
चंद खरगोशों को पकड़कर उनको एक मखसूस लेकिन इंतहाई मौलिक वायरस से इंजेक्शन लगाए गए। उन्हें बाकी खरगोशों की आबादी में छोड़ दिया गया। वायरस ज़दा ये खरगोश बाकी आबादियों से जा मिले तो चंद ही महीनों में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद 1 अरब की आबादी पर मुश्तमिल खरगोश की तादाद 20 लाख ख़त्म हो गई। वायरस के हाथों से 20 लाख खरगोश मारे गए। अब बाकी खरगोशों ने इस वायरस के खिलाफ अपने जिस्म में कुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर ली, जिससे ऑस्ट्रेलियन हुकूमत नाकाम हो गई। तब ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल इदारे ने खासी तहकीक करके एक मज़ीद मौलिक और जानलेवा वायरस बनाया और उससे खरगोशों को इंजेक्ट करके बाकी आबादी में छोड़ दिया गया। ये वायरस पहले से कहीं ज़्यादा मौलिक था और इस वायरस से चंद ही महीनों में खरगोशों की आबादी सिर्फ 10 लाख रह गई। इस वक्त ये सूरत हाल थी कि ऑस्ट्रेलिया में हर जगह मरे हुए खरगोशों के ढेर नज़र आने लगे। पूरे ऑस्ट्रेलिया के बरआज़म में हर तरफ ताफुन उठ रहा था। इस बाकी बचे हुए खरगोशों को जंगल के एक हिस्से की जानिब ज़बरदस्ती धकेला गया और उस जंगल के जानवरों को हटा दिया गया और जंगल के चारों तरफ बाड़ लगाकर उसी जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया गया। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की आबादी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल, लेकिन हमें ये तजर्बा याद दिलाता है कि किस तरह इंसानों की छोटी छोटी ख्वाहिशें किसी भी फितरी माहौल को बिगाड़ने का सबब बनती हैं और उनके नताइज खुद इंसान किस कदर तबाहकुन साबित होते हैं। तो नाजरीन, 1950 में चाइना की आज़ादी को महज 3-4 साल ही गुजरे थे, तब चाइना ने एक तहरीक उठी कि फसलों को बचाने के लिए चिड़ियों और दीगर हशरातुल अर्ज़ को मार देना चाहिए। चुनाचे इस वक्त अरबों की तादाद में चिड़ियाँ मौजूद थीं चाइना में, तो चाइनीज़ अवाम भी ज़्यादा थी और अच्छी खासी थी। अवाम ने हुकूमत से इनाम लेने के चक्कर में बेशुमार चिड़ियों को मार डाला और बाकी बची हुई चिड़ियाँ फरार हो गईं। इस चिड़ियों की कमी की वजह से चाइना की फसलों को कीड़े मकोड़ों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया और चाइना में कैद साली का एक अजीम दौर आया, जिससे करोड़ों इंसानों की जान गई। चाइना ने भी फितरत के मुदाखलत का ये नज़ारा देख लिया और तबाहकुन नतीजे भी भुगत गया। लेकिन सराय गोबी, जो कि चाइना का एक अजीम शान सहरा है, वो मुसलसल पिछले कई सालों से अपने रकबे में इजाफा करता चला जा रहा है। यहाँ तक कि 1960 में उस सहरा का रकबा चाइना के टोटल रकबे के 5% बनता था। तो अगले आने वाले 50 सालों में सराय गोबी बढ़ते हुए मज़ीद ज़रख़ेज़ ज़मीन को सहरा में तब्दील कर दिया गया। उसका रकबा चाइना के मजमूई रकबे के 15% के बराबर पहुँच गया और 1996 में चाइना ने इस मुसलसल पर काबू पाने के लिए 3 नुकाती एजेंडा पेश किया। पहले टारगेट में सहरा में मखसूस हिस्सों पर फॉरेस्ट्री की गई, यानी कि जंगली पौधे लगाए गए और वो माहौल फराम किया गया, वो तनावर दरख्त बन जाएंगे और दरख्तों का इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया कि ये वो दरख्त हों जो कम से कम पानी में सरवाइव कर सकें। तो इससे मरने से सहरा के और जो ज़रख़ेज़ी मिट्टी के करीब थी वहाँ पर फसलों की काश्तकारी की गई और किसानों को बड़े बड़े इनाम देकर इस बात पर राज़ी किया गया कि वो इस हिस्से में ऐसी फसलें काश्त करें जिससे आहिस्ता आहिस्ता सहरा का ये फैलाव रोका जा सके। तीसरे मरहले में सहरा में मिट्टी ज़रख़ेज़ी का इजाफा करना था, इसलिए उन 12 लाख खरगोशों को 100 किलोमीटर के रकबे में छोड़ दिया गया। 100 किलोमीटर का रकबा में महज 5% ऐसा हिस्सा था जहाँ पर सब्ज़ा और हरियाली थी और कुछ दरख्त मौजूद थे। बाकी 95 किलोमीटर का हिस्सा शदीद गर्म सहरा पर मुश्तमिल था। इस हिस्से के चारों तरफ से बाड़ लगाकर बंद कर दिया गया और चंद ही सालों में, यानी कि 1996 से लेकर और अब 2015 तक के अरसे में खरगोशों ने ज़मीन खोद कर उसे इस कदर नरम कर दिया कि यहाँ पर आम पौधे भी बड़ी आसानी से सरवाइव कर सकते थे। यही वजह है कि महज 20 सालों के अरसे में 100 किलोमीटर का रकबा तकरीबन 85% तक काबिल काश्त रकबे में तब्दील कर दिया गया और वहाँ पर पौधे और दरख्त खुद ही उगने लगे। गोया अब चाइना का ये तजर्बा कामयाब रहा। अलबत्ता चाइना इन खरगोशों की आबादी को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। चाइनीज़ अवाम वैसे भी खरगोश का गोश्त खाने की काफ़ी शौकीन है और उम्मीद की जा सकती है कि खरगोशों की आबादी को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देगी। अलबत्ता इस तरह की उम्मीदों का हशर बाद में फितरी और बड़े भयानक अंदाज में फितरत को भुगतना पड़ता है।